तो हेलो दोस्तों। तो हम लोग हिंदी का जो दूसरा सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम चैप्टर में पढ़े थे स्वर। तो स्वर को हम समझ लिए थे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सारे चीजें। तो स्वर के बाद हमारा क्या आता है, व्यंजन। तो व्यंजन को देखेंगे, स्वर जैसे खत्म हो जाएगा व्यंजन जैसे खत्म हो जाएगा। तो फिर जो वर्णमाला का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर आएंगे। लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर क्या होते थे, जिसे हम बोले स्वर। स्वर बिना किसी की सहायता लिए बोले जा सकते थे, लेकिन उसी केस में उसका अगर उल्टा कर दे व्यंजन, जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी क्या है, जो वर्ड कोई भी जो वर्ड है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम किसी की सहायता लेंगे, वो भी सहायता किसका ले रहे हैं, स्वरों की सहायता ले रहे हैं, तो उस केस में क्या परिभाषा होगा, उसका व्यंजन कहलाएगा। जो स्वरों की सहायता लिया जाता है उन उसको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। अब व्यंजन क्या है, अब व्यंजन में कई वर्ग आते हैं। पहला हमारा क्या आ गया, क वर्ग, इसे देखे होंगे। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, च वर्ग, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, ट वर्ग। चौथा हमारा क्या है, त त वर्ग। पांचवा हमारा क्या है, प वर्ग। यानी कि एक वर्ग है। इसको याद कैसे होगा, इसको याद करने का दिल क्या है, तरीका कचोटता। कचोटता, कचोटता प्यार, ऐसा ना, जैसे कचोटता प्यार। तो इससे याद हो जाएगा, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, अब प से जो हो जाएगा ना, ए आर छोड़ देना, प से हमारा क्या हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि जो इन व्यंजन है, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको हम क्या कहते हैं, क्लियर है। चलो ऐसे देख लो। तो पहले जो क वर्ग है, तो इससे हम सब क्या कहते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को, सारे वर्गों को जो नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। इसको स्पर्श क्यों कहते हैं, जब भी हम बोलेंगे हम क से लेकर म तक, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जीभ है किसी न किसी भाग को क्या है, टच कर रहा है। हम कोई वर्ड ऐसा बोलेंगे जो भाग टच नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी हम अक्षर बोल रहे हैं जो क वर्ग से, च वर्ग से, ट वर्ग से, त वर्ग से और प वर्ग से, उसमें कोई ना कोई हमारा जो टंग है, जो जीभ है, किसी न किसी भाग से टच कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई अगर हम देखें, जो लास्ट का ड़, ज, ण, न, म, इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। याद रखना, पंचमा अक्षर यानी कि नासक वर्ण। 1 2 3 4 5, क्लियर है। यानी कि हम दो वर्ड व्यंजन पढ़ चुके हैं। पहला हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है, सॉरी, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है, पंचमाक्षर। अब हम बात करते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, य, र, ल, व, जो एक वाक्य में तुरंत निकल जाए। एक वाक्य में क्या है, तुरंत निकल जाए, उसको किसी रुकावट उकावट ना पैदा हो। जैसे हम बोले तुरंत बोलने को, तो ऐसा नहीं बोले क, ख, ग, घ, समय लग रहा है, लेकिन य, र, ल, व बहुत स्पीड से निकल जा रहा है, तो उसको क्या है, हम अंतःस्थ व्यंजन। लेकिन इसमें से जो य है और हमारा व है, यह वो अर्धस्वर है। जैसे मान लो महिलाएं, महिला परे, मैका, कौवा, ये सब क्या है, हमारा अर्धस्वर है। अब बात करते हैं र। र प्रकंपित या प्रकंपित, ठीक है, इसको छोड़ दो। र को हम क्या बोलेंगे, प्रकंपित वर्ड बोला जाता है, ठीक है। और एक जो वर्ड आता है, ठीक है, उस वर्ड को क्या है, यल। यल क्या है, हमारा पार्श्विक व्यंजन। जीभ के पश्र भाग से ल, जैसे ल मतलब क्या है, जो ल बोलेंगे तो जो हमारा जीभ का ऊपर वाला जो भाग है उसको टच कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ये उत्क्षिप्त है,
उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? अंग अढ़ ढक्कन वाला, ठीक है। अब बात करें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है? जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो उच्चार है। वो तरीका कैसे होगा याद करने का? उसमें एक ही तरीका है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक इसमें सबसे जो कठिन अक्षर है, यानी कि पूरे व्यंजन में जो सबसे कठिन अक्षर हो जा रहा है वो कौन सा हमारा? छ छतरी वाला, त से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक वाला। अब छ बन किससे रहा? क प्लस स से। याद रखना पेपर में दे देगा। त्र क्या है? त प्लस र। ज्ञ से ज प्लस अ। श्र क्या है? स और र। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं हम पहले स्पर्श व्यंजन क्लियर हो गया होगा। अंतःस्थ व्यंजन, उसमें है प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, और तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब इसमें हम अंतःस्थ तो पढ़ ही लिए हैं, संयुक्त स्पर्श व्यंजन हो गया। उसमें र प्रकंपित व्यंजन, ल क्या है हमारा? पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब करते हैं उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन क्या है? स ह। अब मान चलो अगर बोले स ह, तो इसमें जो है ना हमारी जो अंदर से जो हवा निकल रही है, गर्म हवा जो निकलती है, जो जो हम शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते समय हमें मुख से गर्म हवा निकल रही है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन कितने हमारे पास है? 4। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब हम पंचमा अक्षर भी कितने हैं? ये वाले, एक है हमारे पंचमा अक्षर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तो कि प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर, तो पहला हमारा अल्प प्राण, दूसरा क्या है? महाप्राण। यानी कि प्राण, अब देखो ये जो है ना क वर्ग च ट त प, इस पर आधारित है। तो जो वर्ग है ना, ठीक है, अब इसमें एक वर्ग है, वर्ग में एक पद है, एक पहला पद, दूसरा, एक दो तीन चार पांचवा पद, क्लियर है? एक दो तीन चार पांच पद। अब इसमें जो अल्प प्राण है, अल्प मतलब क्या है? कम हवा, यानी कि कोई भी वर्ड हम बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकले, वो क्या होगा? हमारा अल्प प्राण। और कोई भी वर्ड बोलते समय हमारे मुख से अधिक हवा निकले, वो क्या होगा? हमारा महाप्राण। अब इसमें वर्ग देखेंगे, यानी कि एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग और पांच वर्ग है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? यानी कि अल्प जो ऐसा वर्ड कौन कौन है जो मुख से कम हवा निकल रहा है? तो देखोगे ना, पहला और तीसरा और पांचवा, ये सब कैसे नंबर है? ऑड नंबर, याद रखना। तो ऑड नंबर यानी कि क च ट त प में जो वर्ग है, ऑड वर्ग जो है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अब वर्ड ऑड वर्ग कौन कौन सा? हमारा क है, क पहला है, ख दूसरा है, क क्या है हमारा? पहला, ख क्या है? दूसरा, ग क्या है? तीसरा, घ क्या है? चौथा, ड़ क्या है? पांचवा, ठीक है। अब इसमें पहला है, यानी कि ए वर्ग क्या होगा? अल्प प्राण। दूसरा नहीं होगा क्योंकि इवेन है। तीसरा होगा, ये हमारा क्या होगा? पूरा अल्प प्राण। पांचवा होगा, ये हमारा क्या होगा? अल्प प्राण, ठीक है। और प्लस य र ल व, याद रखना। जो य र ल व अंतःस्थ व्यंजन भी है, और प्लस ये क्या हमारे? अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी है। कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर। अब महाप्राण में, जब महाप्राण में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हो गया है, तो महा मतलब ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? ए इवन नंबर। तो इवन में क्या है? सेकेंड और फोर्थ है। तो सेकेंड कौन सा हमारा? ख ए वाला। सेकेंड कौन सा हमारा? ए। और फोर्थ क्या है? ए। ठीक है। अब प्लस इसमें क्या है? उष्म व्यंजन। जो उष्म व्यंजन है ये हमारे क्या है? महाप्राण भी है। महा महाप्राण व्यंजन, क्लियर है? अंतःस्थम अल्पप्राण, उष्म व्यंजन महाप्राण। अल्पप्राण मतलब ऑड नंबर, अल्प अल्पप्राण मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन होता है? फर्स्ट थर्ड और फाइव। तो फर्स्ट थर्ड और फाइव जो हमारे कचोटता के वर्ग में होंगे, फर्स्ट थ्री फाइव वो हो जाएंगे। महाप्राण कौन सा होंगे? इवन नंबर। तो बचे कितना? सेकेंड और फोर्थ, वो हमारे कौन से होंगे? महाप्राण, क्लियर है? अब बचता है एक घोष और अघोष। घोष
अब मान चलो कोई भी बोलते हैं ना घोष, हम बोल रहे हैं अघोष और घोष, तो पहले देखते हैं अघोष, यानी कि जब भी हम जो है बोल रहे हैं स्वर तंत्र, यानी कि इसमें कंपन हो रहा है, क्या क्या स्वर तंत्र में कंपन होगा, जब कंपन होगा तो क्या क्या होगा, घोष। जो स्वर तंत्र में कंपन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, अघोष। अघोष का होगा पहला वर्ग और दूसरा, और बचा क्या, 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 क्या, वर्ग। और इसमें क्या है, घोष में सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, सारे सारे क्या आ जाएंगे, स्वर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को नाम क्या है, इसी को कंठ वर्ग कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कंठ वर्ग। इसी को च को क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ग, जो तालु से लगता है, ठीक है। च बोलोगे तालु क्या है हमारी टच करेगी, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन। इस त को बोलेंगे दंत, यानी कि कोई भी वर्ड बोलोगे तो का दंत से जरूर टच होगा हमारा तालु। इसको क्या बोलेंगे, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग, यानी कि प फ ब भ म अगर हम बोलेंगे तो हमारे जो लिप्स हैं वो डाउन होंगे, अप एंड डाउन होंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लो, ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। हम लोग स्वर और व्यंजन ठीक ठाक तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे के जो हमारा वीडियो आएगा उसमें सारा लगभग प्रैक्टिस होगा वर्णमाला के बारे में, ठीक है। वीडियो पसंद हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।